नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, दुराचार, हिंसा के विरोध में हिंदू समाज के आह्वान पर कुंदा तट पर विराट धरना प्रदर्शन का आयोजन किया। इसमें महती सभा को संबोधित करते हुए स्वामी सूर्यदेव ने कहा, सनातन का प्रतिनिधित्व प्रभु राम, आचार्य, ऋषियों, मुनियों, महापुरुषों ने किया। हमने 1971 में सैनिकों का बलिदान देकर बांग्लादेश को बसाया और आज वे हमारे लोगों पर हिंसा कर रहे हैं। चुप्पी साधे सरकार को जगाने के लिए हिंदुओं को एकजुट होकर चीख पुकार करनी होगी, जिससे ये जागें। सभा में बतौर वक्ता सुश्री भारती दीदी ठाकुर, श्री 1008 नर्मदानंद बाबजी महाराज, ओमकारेश्वर दिव्य चैतन्य महाराज, पाल महाराष्ट्र, स्वामी विवेकानंद पुरी महाराज खेड़ीघाट, नजरा महाराज, शिवपंथी रूप सिंह बाबा, गायत्री परिवार ने संबोधित करते हुए हिंदुओं से जात पात से परे जाकर संगठित रहने का संदेश दिया। सभा के बाद हजारों की संख्या में मातृशक्ति एवं युवा, पुरुष, बच्चों ने संतों के नेतृत्व में प्रभावी रैली निकाली। रैली में आगे आगे मातृशक्ति स्लोगन, नारे लिखी तख्तियां चल रही थी। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रैली कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां पर राष्ट्रपति के नाम बांग्लादेश में हुई 7 बड़ी घटनाओं का जिक्र करते हुए 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। हासम खत्री, आज तक 24 न्यूज खरगोन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे भीषण नरसंहार, अत्याचार और प्रताड़ना के विरोध में सर्व हिंदू समाज के तत्वावधान में श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर मां कुंदा नदी के तट खरगोन में पधारिए। निवेदक सर्व हिंदू समाज, जिला खरगोन। हिंदू समाज उनके साथ खड़ा है। इसी विषय को लेकर बांग्लादेशी बेबस हिंदू भाई बहन की ताकत बनने, उनकी दबी हुई घुटन व चीख पुकार को अपनी संगठित हुंकार से संबल देने। राम से किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी सुंदर लंका है। तो उन्होंने कहा, यद्यपि स्वर्णमयी लंका तद्यपि न रोचते, जननी जन्मभूमिषि स्वर्गदपि गरीयसी। हे लक्ष्मण, देखो ये सोने की लंका है, लेकिन उसके बाद भी ये रुचिकर नहीं है, क्योंकि सबसे प्यारी हमको क्या होनी चाहिए? अपनी जननी और अपनी जन्मभूमि प्यारी होनी चाहिए। स्थित सभी मंचासीन संतवृंद, इस क्षेत्र के जिला प्रचारक, एकता की आवश्यकता है। जैसे जल में सभी चीज समावित हो जाती है, तो सनातन प्रेमियों को एक जगह समावित होकर के सनातन धर्म का परचम लहराना है। हम लोग आज के ठीक 11 महीने पहले एक नहीं हुए, इसलिए हम लोग 275 से नीचे रह गए, इसलिए हम लोगों को आज इतनी परिश्रम करना पड़ रहा है। नहीं तो हमें इतना मोदी जी को, हम लोग 40 दूर रह गए हैं। तो सनातन प्रेम और सनातन धर्म के लिए आने वाले प्रत्येक समय के अंदर हम सब लोगों को एक होकर के सनातन धर्म की ध्वजा के साथ में भारत माता का ध्वज भी इस भारत की धरा पे नहीं, पूरे विश्व में तिरंगा फहराए, ऐसी भावना के साथ में हम सब लोग बटेंगे तो कटेंगे। इस भाव को बटना नहीं है तो कटेंगे भी नहीं। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर के सनातन के सभी लोगों को एक होना है
और भारत माता की परचम को पूरे विश्व में फहराएंगे। और चाहे माता जी बता रही थी कि कोई भी हमारी सीमा सुरक्षित नहीं है आज, चाहे पूर्व से पश्चिम उत्तर से लगा करके हम लोग जो है दक्षिण की तरफ चले जाएं, कोई सीमा सुरक्षित नहीं है। हम लोग सब लोग बेटियों को इतना प्रबल बना दें, जैसे जब जब भी संकट इस पृथ्वी पर आया है तो नारी शक्ति ने ही आगे आकर के इसका उद्धार किया है। सतयुगे काली चंडी, त्रेता जनक लली, द्वापर में द्रौपदी चंडी, लेकिन कली काल में घर घर चंडी आप लोग बन सकती हैं और विद्रोह करके दुष्टों का सर्वनाश कर सकती है। आइए हम सब लोग वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। धन्यवाद, जय श्री राम। अच्छी आएगी रही अच्छी नहीं आ रही। आप सभी जानते हैं कि पहले युद्ध लड़े जाते थे तो उन युद्धों में अत्यधिक बहुत होता था, गर्जना था। अनुशासन बना के रखिए सभी। ज्ञापन देना है, ज्ञापन का वाचन। चलिए लच्छी राम जी अगले इससे प्रचार वाहन के नजदीक आ जाए, ज्ञापन का वाचन होगा। जागे थे वीर शिवाजी। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति के कर्तव्य है कि वो नीति निर्धारण करे। शास्त्र वचन क्या कहता है? अगर आप नेता हैं तो फिर किसी न किसी की सुन भी लो भाई, उसकी मान भी लो। सनातन का प्रतिनिधि नेता नहीं करते हैं, सनातन का प्रतिनिधित्व शास्त्र करते हैं, सनातन का प्रतिनिधित्व प्रभु श्री राम करते हैं, सनातन का प्रतिनिधित्व हमारे ऋषि मुनि आचार्य करते हैं। तो शास्त्र में एक वचन है, याद रखना चाहिए, पयोपानम भुजंगानाम केवलम विश्वर्धनम। सांपों को आप दूध पिलाएंगे, कितना भी पिला लो फिर भी उनके अंदर जहर ही बढ़ेगा। आप 1971 में वहां सेना लेके चले गए, उनको बचा लिया, बचाने का लाभ क्या हुआ? सांप के बच्चों को बचा लिया, आज वे आपको डस रहे हैं पलट के। ध्यान रखें, सजग रहें, आंखें खुली रखें। दूसरी बात विशेष इधर ध्यान दो, हिंदुओं के अंदर सबके द्वारा वो जो भी पब्लिक फिगर है इस समय, हीनता बोध भर दिया गया है कि हम एक नहीं हैं, हम बट गए हैं, हम सुस्त हैं, हम घरों से नहीं निकलते हैं। भाई हम घरों से नहीं निकलते हैं तो वे जो वहां दिल्ली में बैठे हैं चौधरी बन के, उनको 303 सीट फिर किसने दे दी? जापान से लोग आ गए क्या? अरे बीजेपी 2 सीट की पार्टी थी, 303 पे किसने पहुंचाया? हिंदुओं ने। और अभी भी हमको अपने अधिकारों के लिए, अपनी प्राण रक्षा के लिए रोना चीखना चिल्लाना पड़ रहा है। हमको अभी भी धूप में जलना, इकट्ठे होके ऐसे शोर मचाना पड़ रहा है। वहां हमारे भाई, हमारे बहन, छोटे छोटे बच्चे, भगिनी, बूढ़े, वृद्ध ऐसे काटे जा रहे हैं। देखो भैया, आक्रोश, ठीक है, मीडिया इसको आक्रोश कह सकती है। कोई किसी को चांटा मारेगा तो अगले से रोने का अधिकार तो नहीं छीन सकते ना। ये तो हिंदू समाज है, निरीह हिंदू समाज है, जिसका कोई मालिक नहीं है, कोई अगुवा नहीं है, तो बेचारा अपनी पीड़ा साझा करने के लिए इकट्ठा हुआ है। आम आदमी क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। हमने वोट दे के जिनको चुना, जिनको सत्ता तक पहुंचाया, 10-11 साल हो गए हैं, एक महाशक्ति देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उन लोगों को अपनी ताकत दिखानी चाहिए। और जहां भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे, विशेषकर अभी जैसे बांग्लादेश में, तो उसको अत्याचार नहीं कह सकते, सामूहिक जेनोसाइड है। जैसे कश्मीर में हुआ है, जैसे विभाजन के समय हुआ, ऐसे जेनोसाइड हो रहा है। ज्ञापन में तो हमने 1-2 लोगों के नाम लिखे, क्योंकि सब लोगों के नाम लिखेंगे तो इतना मोटा ग्रंथ हो जाएगा। लाखों लाखों लोगों को कोड़ा
दौड़ा के मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, उठाया जा रहा है। तो हिंदू समाज इकट्ठा होकर अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा है और अपने से जो बड़ी शक्तियां हैं, मंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, भारत सरकार है, उनसे निवेदन कर रहा है जोड़ के कि हमारी बात सुनी जाए और हम पे हो रहे अत्याचारों का संज्ञान लिया जाए। बाबा मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, उसके बाद भी संतों को रोड पे आना पड़ रहा है। क्या देखो भैया, यही देश का दुर्भाग्य है, यही दुर्भाग्य है। हिंदू समाज ने मिलके 300 तक पहुंचा दिया, तीसरी बार सत्ता में ला दिया। कहीं ना कहीं ठीक है, अच्छे अच्छे काम खूब हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक सूर्य भी होना चाहिए राजा के अंदर। जैसे अमेरिका का कोई एक व्यक्ति मारा जाए तो वो लोग तुरंत स्टेटमेंट देते हैं कि ये एक व्यक्ति पे नहीं, अमेरिका पे हमला है। तो भारत को ये वाला स्टैंड भी लेना पड़ेगा कि कहीं भी भारत से बाहर पूरे विश्व में एक तो देश बचा है हिंदुओं का। हम लोगों को अपने पंछियों को दाना डालना था, अपना भगवत भजन करना था, नर्मदा जी में स्नान करना था, जाप करना था। हम अपना काम छोड़ के यहाँ सड़कों पे घूम रहे हैं दर बदर। समझ रहे हैं बात? तो कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति को ये काम करना था उसकी असफलता है, इस वजह से हम लोगों को यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है, भटकना पड़ रहा है। तो उम्मीद है कि ये आवाज़ वहाँ तक जाए और वो सामूहिक जो एक हिंदू जन चेतना है उसकी आवाज़ बन के उभरे और उन निरंकुश शक्तियों को, बर्बर अत्याचारी शक्तियों को कड़ा जवाब दे। सिर्फ रोके नहीं, जैसा वो कर रहे हैं उनको उन्हीं की भाषा में वैसा जवाब देने की आवश्यकता है। इसलिए भी सामूहिक हिंदू समाज इकट्ठा होकर अपनी पीड़ा को व्यक्त कर रहा, अपनी मांग रखा। क्या नाम? स्वामी सूर्य। खबरों की ओर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल को दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक